मतलब डीओ की सीट ना हार्ड है यार, थोड़ा सा हार्ड है, उतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है बट थोड़ा सा हार्ड तो है यार। कि डीओ को नॉन स्टॉप कितना चला सकते हैं एक दिन में। आप स्कूटी को भाई बाइक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्कूटी को कंटिन्यूसली चलाते रहोगे बिना किसी ब्रेक के तो उसका इंजन हीट हो जाएगा और फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। ओके गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:01 और अभी मैं अपना एक ब्लॉग यहाँ पे शेड्यूल करके आ रहा हूँ। और अभी मैं जा कहाँ रहा हूँ वैसे, अभी मुझे मतलब वैसे कहीं नहीं जाना था, घर में ही रहना था। बट भाई एक ऐसा सीन हो गया ना मेरे साथ जिसके लिए मुझे घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। बाकी वो सीन क्या हुआ कि कल मैंने अपने कपड़े धुले थे शाम को और उसमें मेरी कॉलेज की शर्ट भी थी। तो भाई मैंने कॉलेज की शर्ट भी धुली थी, तो आज दिन तक जब वो सूखी ना, तो जब मैं उन्हें अंदर ला रहा था सारे कपड़ों को, भाई उस कॉलेज की शर्ट पे ना पता नहीं भाई कहाँ से इतने सारे दाग पड़ गए अपने आप ही। और कॉलेज की शर्ट है मेरी वाइट, भाई पता नहीं पीछे से दाग, उसके बाजू पूरा ब्लैक टाइप का हुआ है। भाई जब मैंने देखा मैं एकदम शॉक हो गया यार। फिर मैंने बोला बाल्टी में भी ऐसा कुछ था नहीं कि भाई जिससे पूरा गंदा हो जाए, वो पूरी गंदी होगी पूरी, मतलब अब मैं उसे कभी यूज़ भी नहीं कर सकता। और कल ही मेरा कॉलेज है यार, कल मेरा 8 बजे का एग्ज़ाम है और बिना ड्रेस के मैं जा नहीं सकता। वैसे वो कभी कभी अलाउ तो करता है, वैसे तो नहीं करते हैं बट कभी कभी अगर इमरजेंसी में। बाकी मुझे खुद से भी अजीब सा लगता है यार विदाउट कॉलेज ड्रेस के जाना। तो भाई इसलिए मैं यहाँ पे कॉलेज की ड्रेस लेने जा रहा हूँ, मतलब शर्ट लेने जा रहा हूँ बेसिकली। भाई यार एकदम मतलब गलत ही सीन हो गया यार। और आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा बिजी है ना, इतना ज़्यादा, सुबह 6 बजे से मैं अभी तक इतना बिजी हूँ ना, मतलब सुबह से मैंने 2-4 मिनट की भी यहाँ पे नैप नहीं ली यार, बिल्कुल भी। मतलब मैं आज बेड पे पड़ा ही नहीं हूँ। एक हिसाब से मतलब अच्छी बात भी है कि मैं बिजी हूँ, तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना जब मैं खाली रहता हूँ तो एक आलस वालस आता है। और अभी का वेदर इतना गंदा हुआ है ना, मतलब भाई 95% है कि बारिश पड़ेगी। मैंने वैसे वेदर फोरकास्ट चेक तो किया था, तो उसमें 5:30 बजे की बारिश बताई तो है। अभी 5 हो रहा है, तो 5:30 बजे तक तो मैं वहीं पहुँचूँगा जहाँ मुझे शर्ट लेने जाना है, क्योंकि मेरे कॉलेज के कपड़े उधर ही मिलते हैं सीधा क्लॉक टावर साइड। तो यार मतलब ऐसा सीन क्यों होता है यार। एक तो ना मैंने गलती कर दी कि अपने कपड़े ना कल ही धुले। अगर मैं पहले ही धुल देता ना तो फिर मुझे पहले ही पता चल जाता कि शर्ट में ये डिफेक्ट निकल जाएगा, मतलब बिना मतलब के दाग पड़ गया उस पर, तो मतलब पहले पता चल जाता। और परसों मैं यहाँ पे शॉपिंग करने गया भी था कपड़ों की, तो परसों ही उठा लेता अपनी शर्ट। और कल सुबह मेरा 8 बजे का एग्ज़ाम है, तो कल सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला मुझे शर्ट लाने का। तो मैंने बोला अभी चले जाते हैं यार। और ज़्यादा दिन में मैं इसलिए भी नहीं गया ना, दिन में तो भाई धूप थी, तो अभी शाम को ही जा रहा हूँ मैं। सुहाना सफ़र और हम चले कहाँ। भाई ये क्या दिख रहे हैं झंडे इतने सारे, अच्छा मुझे लगा कोई रैली निकल रही है। अच्छा ये 15 अगस्त के लिए, अच्छा ओके ना भाई, गॉट इट। भाई 15 अगस्त की तो राइड भाई मैं प्लान कर ही रहा हूँ सच में, बस बारिश ना पड़े। ओ भाई बस उस दिन ना बारिश ना पड़े यार। बाकी अभी यहाँ से क्लॉक टावर बस आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं काफ़ी जल्दी पहुँच जाऊँगा। बस मुझे लगा था कि मैं 5:30 बजे तक पहुँचूँगा। वो अभी ट्रैफिक नहीं है ना उतना, वरना इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कभी कभी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतने आराम से निकलना पड़ता है। बट या अभी की रोड एकदम खाली है, मतलब उस हिसाब से खाली है, ट्रैफिक के हिसाब से खाली है यार। और हाँ मुझे आप लोगों को ना एक बात भी बतानी थी। मेरे कमेंट बॉक्स में ना काफ़ी टाइम पहले से मतलब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीओ को नॉन स्टॉप कितना चला सकते हैं एक दिन में। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि डीओ को कंटिन्यूसली कितना चला सकते हैं। तो भाई चाहे डीओ की बात ले लो या किसी अदर स्कूटी की बात ले लो, मतलब स्कूटी की बात कर रहा हूँ, बाइक की बात मत लेना। मेरे हिसाब से आप किसी भी स्कूटी को दिन में चाहे कितना भी चला लो, बट नॉन स्टॉप आपको मिनिमम यहाँ पे 70-80 चलाना चाहिए और मैक्सिमम 90-100 तक चला देना चाहिए। मतलब जैसे आपकी स्कूटी को कंटिन्यूसली चलते 90 किलोमीटर्स हो गए या 100 किलोमीटर्स हो गए, उसके बाद आपको ना आधा पौने घंटे का टाइम तो यहाँ पे ब्रेक देना ही चाहिए यार। क्योंकि अगर आप स्कूटी को कंटिन्यूसली चलाते रहोगे बिना किसी ब्रेक के, तो उसका इंजन हीट हो जाएगा और फिर गाड़ी बंद हो जाएगी और उसके इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है यार अगर आप उसे ब्रेक नहीं दोगे। मतलब कंटिन्यूसली अगर आप चलाते रहोगे उसका इंजन हीट होते रहेगा और वही गाड़ी बंद हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जो इंजन की ड्यूरेशन होती है ना भाई, वो तो डिक्रीज़ होगी, बाकी आपका इंजन भी ख़राब हो जाएगी काफ़ी जल्दी। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैक्सिमम 90 किलोमीटर तक ही आप किसी भी स्कूटी को चलाओ। मतलब मैं डीओ को तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पे 60-70 किलोमीटर चलाया है भाई कंटिन्यूसली, ठीक है। मतलब बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने, बस 10-15 मिनट का, उसके बाद मैंने चला लिया था। हाँ अगर मैं अपने डीओ को 90-100 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलाता तो भाई मैं पक्का यहाँ पे आधा घंटे का या फिर उससे ज़्यादा का यहाँ पे ब्रेक उसे पक्का देता है। क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर एक बार इंजन हीट हो गया ना,
तो बस भाई फिर तो इंजन बोलने लगता है बार बार। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखा करो। बाकी देखो ये स्कूटी है, लॉन्ग टूर में भी बहुत सारे लोग इसे ले जाते हैं, बट बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती है यार। वही मतलब स्कूटी को ना ब्रेक देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप स्कूटी को भाई बाइक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो कि मतलब चलाते रहो। मतलब बाइक्स को भी यहाँ पे बीच बीच में ब्रेक देना होता है, बट बाइक में थोड़ा सा मतलब वो जो ड्यूरेशन होती है ना ब्रेक की, वो थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। और जहाँ तक बात करते हैं स्कूटी को एक दिन में कितना किलोमीटर चला सकते हैं, भाई ये बच्ची ऐसे क्या बैठी है उल्टी। अब भाई यार ये रिस्की नहीं होगा क्या अंकल? भाई क्या किया है अंकल ने ऐसा? हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जहाँ तक बात करते हैं स्कूटी को एक दिन में कितना चला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से भाई जितना आपका मन करता है उतना चलाओ, ठीक है। राइडर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि भाई हर कोई यहाँ पे एक दिन में स्कूटी को इतना ज़्यादा या फिर बाइक को उतना ज़्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि भाई बैक पेन होता है और स्कूटी में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है यार। मतलब डीओ की सीट ना हार्ड है यार, थोड़ा सा हार्ड है, उतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है बट थोड़ा सा हार्ड तो है यार। जब मैं इसको लेके गया था ना लॉन्गेस्ट राइड पे 110-120 किलोमीटर, भाई जो मेरे बम में दर्द हुआ था ना और जो मेरी बैक में पेन हुआ था, भाई बहुत ज़्यादा पेन हुआ था यार। उसके अगले दिन मुझे रेस्ट लेना, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था बट हो रहा था यार थोड़ा थोड़ा पेन। फिर मैंने बाम वगैरह लगाया, उसके बाद ठीक हुआ। बाकी वो हर राइडर पे डिपेंड करता है कि वो एक दिन में स्कूटी को कितना चला सकता है। बाकी क्लॉक टावर आ गया है और अभी मुझे यहाँ से जाना है अंदर। पल्टन बाज़ार खुला होगा ना कि भाई यहीं मिलती है यार, यहीं है हमारा वो टेलर जो हमारी कॉलेज की ड्रेसेस बनाता है। अभी तो भाई वहाँ बहुत ज़्यादा वो होगा, रश होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सुबह सुबह को भी आराम से चला लो यार भैया, आप तो बिल्कुल ही इतने तेज़ आ रहे हो कि जैसे अगल बगल कोई है ही नहीं। मतलब क्या बताएं यार, हेलमेट भैया ने वो टोपा सा पहना हुआ और ऐसे प्रो बन के आ रहे मतलब। सो गाइस फाइनली हम घुस चुके हैं भाई इधर। और यहाँ देखो स्टार्टिंग में भाई एक तो यहाँ की रोड पतली है, फिर यहाँ पे ना अगल बगल स्टॉल लगे रहते हैं, मतलब सब चीज़ों के, कपड़ों के या फिर किसी भी चीज़ के, जूते चप्पल जो भी होता है यार। तो इसलिए यहाँ पे जो रोड पतली रहती है वो और ज़्यादा पतली हो जाती है। फिर भाई चलने की पहले यहाँ जगह नहीं रहती, बाकी स्कूटी तो क्या ही ले जानी। एंड 4 व्हीलर के तो भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इधर। बाकी जो हमारा टेलर है ना, जो मतलब ड्रेसेस वगैरह बनाता है, वो सीधा आगे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, उसके पास जाते जाते तो भाई यहाँ देखो ना यार, मैं कैसे जाऊँ? पहले मैं इसे क्रॉस करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ यार आपसे। सो गाइस फाइनली मैंने शर्ट ले लिया और काफ़ी जल्दी मिल गई मुझे शर्ट, मतलब मेरा काम काफ़ी जल्दी हो गया यार। ये अच्छी बात है, वरना बारिश पड़ेगी ना बाद में। तो चलो भाई अभी यहाँ से डायरेक्ट घर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा क्या ही काम है, बस मुझे शर्ट लेनी थी और कुछ भी नहीं लेना था। तो अब मैं डायरेक्ट घर जाऊँगा। भाई यहाँ जब भी आओ ना तो यहाँ भाई बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पता नहीं चलता, कोई कभी भी कहीं से भी आ जाता है और कहीं के लिए भी निकल जाता है। तो चलो यहाँ से बाहर हम निकल चुके हैं भाई, काफ़ी देर बाद और काफ़ी गर्मी के बाद। जब मैं घर से निकल रहा था ना तो मैंने कहा था कि 5:30 बजे तक तो हम वहाँ पहुँचेंगे, और टाइम देखो 5:32 हो रहा है। मैं अपने काम निपटा के सीधा घर जाने लग गया। ये काफ़ी अच्छी बात हो गया यार, मतलब टाइम से काम हो जाए ना तो काफ़ी अच्छी बात होती है यार। वैसे भी मैं टाइम का इतना ज़्यादा पंक्चुअल, भाई मेरा तो ऐसा कि अगर जो काम टाइम पे नहीं हुआ ना तो मतलब यार जो मेरे साथ रहते भी है ना, मतलब उनको भी थोड़ा सा दिक्कत होती है यार, क्योंकि भाई मैं टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। और अगर कोई 2-3 मिनट भी लेट हो गया ना तो भाई मेरा दिमाग मतलब ऐसा होता है कि यार मैं ना, जो मतलब उनकी सिचुएशन रहती है ना, मैं मतलब पता नहीं क्यों वो समझ नहीं पाता है उस टाइम पे। सच में मुझे टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ही ज़्यादा। ओ भाई इस ऑल्टो में देखो भाई कितने मोटे टायर लगाए, अच्छी लग रही वैसे भाई, और उठा भी रखी है थोड़ा सा, काफ़ी प्यारी लग रही है वैसे। बस एलॉय इसके नॉर्मल वाले हैं, बट टायर काफ़ी, ओ अच्छा नॉर्मल नहीं है यार, काफ़ी मस्त। ओके काफ़ी मस्त लग रही है यार ये ऑल्टो। भाई अभी आसमान में देखो सूरज दादा दिख गए भाई। अभी तक ना मौसम कितना गंदा सा हो गया था, अभी ना सूरज दादा दिख रहा है भाई थोड़ा थोड़ा। बादल हट गए ना, क्योंकि वरना अभी तक तो जो वेदर हो गया था ना ब्लैक सा। तो हम अपनी क्वेरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन आया था कि होंडा डिओ लॉन्ग राइड के लिए है या नहीं है। मेरे हिसाब से होंडा डिओ या फिर कोई भी स्कूटर ना लॉन्ग राइड के लिए है भी और नहीं भी है। और हैं इसलिए क्योंकि भाई देखो, अगर राइडर अच्छा है ना, अगर राइडर को मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती, एक होता है ना आप किसी चीज़ को दिल से करते हो ना, तो भाई चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए ना तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको कोई ज़बरदस्ती भाई स्कूटी पे बोलेगा कि जा तो लॉन्ग राइड पे जा, या फिर आपको कोई भाई टूरिंग बाइक पे ही भेज देगा ना कितनी दूर, तो आपका ना मन मतलब ऐसा मर टाइप का जाएगा यार कि भाई कहाँ आ गया मैं, कैसे आ गया। बट अगर आपका दिल कर रहा है कि मुझे जाना है तो भाई स्कूटी तो छोड़ो, आप भाई साइकिल पे भी यहाँ पे लॉन्ग राइड पे जा सकते हो, तो इजीली जा सकते हो। मेरे हिसाब से देखो एक दिन में अगर आप 200-300 किलोमीटर भी कवर कर दोगे ना स्कूटी पे, मतलब ब्रेक लेके, वैसे तो उससे ज़्यादा कर सकते हो इजीली। मतलब अगर आप सुबह 6 बजे भी निकल गए और शाम 6 बजे तक, तो भाई आप 300-400 किलोमीटर तो ईजिली कवर कर ही सकते हो स्कूटी पे। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो राइडर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा राइडर स्कूटी को ड्राइव कर रहा है लॉन्ग राइड के लिए। तो बस ऐसा सीन है, चाहे वो कोई सी भी स्कूटी हो, फिर 110 सीसी में हो या 125 सीसी में,
तो बस आपका दिल होना चाहिए लॉन्ग राइड करने के लिए। गाइस अभी मुझे लग रहा है कि आगे पड़ने लगी बहुत तेज़ वाली बारिश, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ मेरे घर की साइड, क्योंकि आगे की रोड ना जो भाई सफ़ेद सफ़ेद हो रखी है ना, आगे जो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा आगे तक। भाई बारिश ना पड़े यार प्लीज़, मैं कहाँ पे रुकूंगा, मेरा घर बस आने वाला है यार, मैं नहीं चाहता कि अभी बारिश पड़े यार, आना जाए यार बस बारिश। भाई बस 20 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा, 20 मिनट के बाद बारिश हो जाए तो कोई बात नहीं। और हाँ मुझे एक बात ये भी ध्यान आ गई, इस स्कूटी इसका जो टैंक होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है, मैक्सिमम 5 लीटर 6 लीटर तक ही होता है। तो भाई आपको लॉन्ग राइड पे अगर जाना है तो जेरी कैन वगैरह साथ में रखना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत आ सकती है भाई, क्योंकि कई सारे पैचेस ऐसे होते हैं ना जहाँ भाई फ्यूल पंप नहीं होता है, तो इसलिए आपको जेरी कैन ले जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट विद योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय। गाइड अभी ना बहुत तेज बारिश पड़ने वाली है, तो मैं अभी ना सीधे घर चले जाऊँगा, ठीक है ठीक है, क्योंकि ना बारिश अगर पड़ गई ना तो फिर मैं भीग जाऊँगा, और अगर मैं भीग गया तो फिर मुझे सर्दी लग जाएगी, वही बूंदाबांदी होने लगे शायद से। बाय यार, बाय बाय बाय।